कल्पना कीजिए एक ऐसे मानसिकता की जो इतनी शक्तिशाली और अडिग हो कि जीवन में कुछ भी इसे तोड़ न सके। एक ऐसा मन जो हर संघर्ष में ताकत पाए, हर उलझन में स्पष्टता देखे और हर दर्द में शांति का अनुभव करे। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसे बौद्ध धर्म की शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। जैसे बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आज हम उन शिक्षाओं को जानेंगे जो एक अटूट मन बनाने में मदद कर सकती हैं, जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। क्या आप तैयार हैं उस मानसिकता को खोलने के लिए जो जीवन के हर तूफान को परास्त कर सकती है? चलिए शुरू करते हैं। पहला, मन के भीतर की लड़ाई। हमारा सबसे महत्वपूर्ण और पहला संघर्ष हमारे अपने मन के भीतर होता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे आंतरिक संघर्षों, हमारे डर, संदेह और नकारात्मक विचारों को समझने और प्रबंधित करने से आती है। इन विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना सीखकर हम इन पर नियंत्रण पाते हैं, बजाय इसके कि ये हमें नियंत्रित करें। यह अभ्यास, जिसे अक्सर ध्यान के माध्यम से विकसित किया जाता है, हमें इन हानिकारक विचारों से अलग होने और उन्हें केवल बीतने वाले बादलों की तरह देखने में मदद करता है, न कि स्थायी सच्चाई की तरह। बुद्ध ने समझदारी से कहा है, मनुष्य का कोई शत्रु या दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका अपना मन उसे बुराई के रास्ते पर ले जाता है। इसका अर्थ है कि यदि हमारा मन अनियंत्रित रहे, तो यह हमें चिंता, क्रोध या आत्मसंदेह के माध्यम से गलत दिशा में ले जा सकता है। लेकिन जब हम सचेत होते हैं, तो हम इन विचारों को केवल आगंतुक के रूप में पहचानते हैं, न कि सच्चाई के रूप में। इस जागरूकता के माध्यम से हम अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की शक्ति विकसित करते हैं, बजाय इसके कि आवेगी प्रतिक्रियाओं के वश में हो जाएं। प्रत्येक पल की सजगता से अवलोकन हमारी आंतरिक शांति और स्थिरता से जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को मजबूत करता है। यह आंतरिक स्पष्टता हमारे लिए एक मजबूत आधार बन जाती है, जिससे हम बाहरी संघर्षों का सामना दृढ़ता और उद्देश्य के साथ कर सकते हैं। दूसरा, अटूट मानसिकता का निर्माण। अटूट मानसिकता एक रात में नहीं बनती। इसे निरंतर अभ्यास, आत्म जागरूकता और दृढ़ता के माध्यम से विकसित किया जाता है। बौद्ध धर्म में सजगता, प्रत्येक क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना, इस ताकत का एक शक्तिशाली आधार है। जब हम खुद को वर्तमान पर केंद्रित करना सिखाते हैं, तो हम अतीत पर विचार करने या भविष्य की चिंता करने से उत्पन्न होने वाली बेचैनी को छोड़ देते हैं। यह अभ्यास हमें आधार प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना एक स्पष्ट मन और शांत हृदय के साथ कर सकते हैं। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, अतीत में मत उलझो, भविष्य का सपना मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में खुद को स्थिर करके हमारा मन अधिक स्थिर और कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों या बाहरी व्यवधानों से प्रभावित होने के बजाय एक अटूट मानसिकता स्थिर रहती है, चुनौतियों को खतरे के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखती है। अटूट मानसिकता का निर्माण करने का अर्थ है एक आंतरिक शक्ति विकसित करना, जो अस्थायी झटकों या बाहरी विचारों से आसानी से प्रभावित न हो। प्रत्येक पल की सजगता और हर चुनौती का दृढ़ता से सामना करने का हर कार्य इस मानसिकता को मजबूत करता है, जिससे हम जीवन का सामना स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति के साथ कर सकते हैं। यह अटूट आधार हमें जीवन के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को संभालने में सक्षम बनाता है, चुनौतियों को विकास और आत्म खोज के क्षणों में बदल देता है। तीसरा, अपने डर को नए नजरिए से देखें। डर एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसे समझने और रूपांतरित करने योग्य चीज के रूप में देखा जाता है। डर को एक बाधा के बजाय बौद्ध धर्म इसे आत्मविकास और आत्म जागरूकता का एक अवसर मानता है। अपने डर को स्वीकार करके और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखते हुए हम इसे स्थायी वास्तविकता के बजाय एक अस्थायी भावना के रूप में देख सकते हैं, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसा कि बुद्ध सिखाते हैं, अस्तित्व का पूरा रहस्य निर्भय होना है। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि डर अक्सर हमारे मन की रचना है, जिसे हमारी अपनी चिंताओं और विचारों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। जब हम अपने डर का अवलोकन प्रतिक्रिया दिए बिना करते हैं, तो हम इसे गहराई से समझने लगते हैं। यह हमें इसे टालने के बजाय
जिज्ञासा के साथ देखने की शक्ति देता है, जिससे हम इससे नियंत्रित होने के बजाय सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। डर को एक शिक्षक के रूप में देखने से आत्म जागरूकता और दृढ़ता के द्वार खुलते हैं। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और जीवन की चुनौतियों को अधिक कुशलता से संभालने का साहस विकसित करते हैं। डर से भागने के बजाय हम इसे एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं, जो हमें अधिक आत्म जागरूकता और एक अडिग मानसिकता की ओर ले जाता है, जो अज्ञात से आसानी से नहीं डगमगाती। 4. असुविधा को अपनाएं। असुविधा जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और बौद्ध धर्म सिखाता है कि इसका प्रतिरोध करने से हमारा कष्ट और बढ़ता है। असुविधा से बचने के बजाय बौद्ध धर्म हमें इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह समझने के लिए कि यह व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। चुनौतियों का सामना करके हम दृढ़ता का निर्माण करते हैं और प्रतिकूलताओं को ताकत और सहनशीलता के साथ संभालना सीखते हैं। बुद्ध ने कहा है, सहनशीलता सबसे कठिन अनुशासनों में से एक है, लेकिन अंतिम विजय उसी को मिलती है जो इसे सहन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि असुविधा को सहन करना निष्क्रिय रूप से पीड़ित होने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे धैर्य और स्वीकार्यता के साथ सक्रिय रूप से चुनने के बारे में है। जब हम असुविधा को सहन करना सीखते हैं, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, भावनात्मक संघर्ष हो या जीवन की अनिश्चितताएं हों, हम मजबूत और कम प्रतिक्रियाशील बनते हैं। असुविधा को अपनाने से हमारे चरित्र को मजबूती मिलती है, जिससे हम कठिन समय में स्थिर और अडिग रहना सीखते हैं। हर बार जब हम साहस के साथ असुविधा का सामना करते हैं, तो हमारी आंतरिक दृढ़ता मजबूत होती है, जिससे हम जीवन की अप्रत्याशितताओं का सामना शांत और तैयार मन से कर सकते हैं। समय के साथ यह अभ्यास असुविधा को एक ऐसी चीज में बदल देता है जिसे टालने के बजाय अपनाना चाहिए, हमारे आत्मविकास और आत्मनियंत्रण की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा। 5. मानसिक अनुशासन का अभ्यास करें। मानसिक अनुशासन एक अडिग मन का आधार है। बौद्ध धर्म में अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अनुशासन सजगता और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है, जो हमें बिना आवेग में आए अपने मन का अवलोकन करने में मदद करते हैं। जब हम मानसिक अनुशासन विकसित करते हैं, तो हमें यह चुनने की क्षमता मिलती है कि हम स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें, जिससे हम चुनौतियों का सामना शांति और स्पष्टता के साथ कर सकें। बुद्ध ने सिखाया है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार को सच्ची खुशी देने के लिए, सभी को शांति देने के लिए सबसे पहले अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि शांति और दृढ़ता भीतर से शुरू होती है। जब हमारा मन अनुशासित होता है, तो यह एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो हमारी सेवा करता है, न कि एक अराजक शक्ति जो हमें नियंत्रित करती है। नियमित अभ्यास के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को अलगाव के साथ देखना सीखते हैं, यह समझते हुए कि वे अस्थायी हैं और हमें परिभाषित नहीं करते। मानसिक अनुशासन का अभ्यास जीवन की कठिनाइयों का धैर्य और संयम के साथ सामना करने के लिए एक ठोस आधार बनाता है। सजगता का हर क्षण हमारी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण को मजबूत करता है, जिससे हम उथल-पुथल भरे समय में भी स्थिर रहते हैं। यह आंतरिक स्थिरता हमें जीवन को संतुलित और दृढ़ मानसिकता के साथ नेविगेट करने की शक्ति देती है, जो हमें बिना अभिभूत हुए चुनौतियों को दूर करने के लिए तैयार करती है। 6. आत्मविश्वास को विकसित करें। आत्मविश्वास एक मजबूत और दृढ़ मानसिकता के लिए अनिवार्य है। बौद्ध धर्म हमें भीतर झांकने और अपनी कठिनाइयों को पार करने की अपनी स्वाभाविक क्षमता को पहचानने पर जोर देता है। जब हम आत्मविश्वास विकसित करते हैं, तो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास होता है। यह आंतरिक आत्मविश्वास अनिश्चितता या संदेह के समय में ताकत का स्रोत बनता है। बुद्ध कहते हैं, कोई भी हमें बचा नहीं सकता, न ही कोई हमें बचाने आएगा। हमें स्वयं ही रास्ता तय करना होगा। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि भले ही दूसरे हमारा मार्गदर्शन या समर्थन कर सकते हैं, अंततः हमें अपने कार्यों के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। आत्मविश्वास हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि हमारे भीतर जो कुछ भी सामने आएगा, उसका सामना करने की क्षमता है।
आत्मविश्वास विकसित करना अहंकार से संबंधित नहीं है, बल्कि अपनी सीखने, बढ़ने और सहने की क्षमता पर भरोसा करना है। प्रत्येक कदम जो हम आत्मविश्वास के साथ उठाते हैं, हमारी मानसिकता को मजबूत करता है और हमें बिना डगमगाए चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास को अपनी नींव बनाकर हम जीवन की अनिश्चितताओं का सामना अधिक साहस और दृढ़ता के साथ कर सकते हैं और बाधाओं को विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। 7. असफलताओं से सीखें। असफलता को अक्सर कुछ ऐसा माना जाता है जिसे टाला जाना चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास और आत्मज्ञान की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बौद्ध धर्म में हर अनुभव, जिसमें असफलता भी शामिल है, एक शिक्षक माना जाता है। यह हमें सीखने, अनुकूलन करने और मजबूत बनने का अवसर देता है। असफलता को हमारी दृढ़ता को कमजोर करने या हमें हतोत्साहित करने देने के बजाय हम इसका उपयोग स्वयं को और अपनी राह को बेहतर समझने के लिए कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा है, असफलता केवल फिर से शुरू करने का अवसर है, इस बार अधिक समझदारी से। यह शक्तिशाली अंतर्दृष्टि बताती है कि असफलता सड़क का अंत नहीं है, बल्कि यह पुनः समायोजन का एक तरीका है और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को नई समझदारी के साथ देखने का मौका है। प्रत्येक असफलता हमें हमारी ताकत, कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करती है। जब हम असफलता को विकास का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भय से दृढ़ता की ओर बदल जाता है। यह दृष्टिकोण हमें जोखिम लेने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिना गलती करने के डर से। बौद्ध धर्म में असफलता को अक्सर अनित्य के विचार से जोड़ा जाता है। यह समझना कि हमारी गलतियां या असफलताएं भी स्थायी नहीं हैं, हमें उनसे कम बोझिल महसूस कराता है। हर असफलता एक कदम है, हमारे सफर का हिस्सा, जो हमारे सफलताओं जितना ही महत्वपूर्ण है। असफलताओं को अस्थायी मानने से हम उन्हें बेहतर दृष्टिकोण से देख पाते हैं, जिससे वे हमारे आत्म मूल्य या प्रेरणा को प्रभावित नहीं कर पाती। असफलताओं से सीखने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, जो बौद्ध धर्म में अत्यधिक मूल्यवान गुण है। विनम्रता हमें असफलता को बिना आत्म आलोचना या शर्म के स्वीकार करने देती है, इसके बजाय इसे मानव अनुभव का हिस्सा मानने की प्रेरणा देती है। 8. अपने चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनाएं। हमारे आसपास का माहौल और जिन लोगों के साथ हम खुद को घेरते हैं, वे हमारी मानसिकता और भावनात्मक संतुलन को गहराई से प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म में यह अक्सर कहा जाता है कि सकारात्मक संबंध, चाहे वे रिश्तों, समुदायों या आदतों के रूप में हों, व्यक्तिगत विकास और दृढ़ता के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एक मजबूत मानसिकता के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर ऐसे लोग, वातावरण और प्रथाएं चुनें जो हमें प्रेरित करें, हमारा उत्थान करें और आंतरिक शांति और ताकत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करें। बुद्ध ने कहा है, यदि कोई अच्छा करता है तो उसे बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि अच्छा करने से आनंद की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान इस बात को रेखांकित करता है कि सकारात्मक कार्यों को बार बार करना और ऐसे प्रभावों से खुद को घेरना जो हमारे विकास और भलाई को प्रोत्साहित करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। हमारी आदतें और रिश्ते हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। यदि हम दयालुता, प्रेरणा और सकारात्मकता से भरे लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो वे गुण हमारे भीतर भी विकसित होते हैं। 9. आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करना एक शक्तिशाली तरीका है जो हमें आंतरिक शांति और सहनशीलता विकसित करने में मदद करता है। बौद्ध धर्म में आभार केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह दया और आनंद से भरे दिल को जागृत करने का मार्ग है। जब हम जीवन के छोटे बड़े आशीर्वादों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो हमारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों की ओर चला जाता है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म देता है। बुद्ध ने कहा था, आओ हम आभारी बने। यदि आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, तो भी थोड़ा तो सीखा। अगर थोड़ा भी नहीं सीखा, तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और यदि हम बीमार हो गए, तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए आओ हम सब आभारी बने।
यह सिखाता है कि कठिन दिनों में भी आभार प्रकट करने का कारण होता है। आभार परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह एक मानसिकता है जिसे हम किसी भी स्थिति में विकसित कर सकते हैं। आभार व्यक्त करने से हमारे सोचने के तरीके में परिवर्तन आता है। रोजाना के जीवन में जिन चीजों के लिए आप आभारी हो सकते हैं, उन पर ध्यान दें। यह आपके स्वास्थ्य, प्रियजनों के सहयोग या एक गर्म भोजन के लिए आभारी होने जितना सरल हो सकता है। समय के साथ यह अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मकता लाने लगता है। बौद्ध धर्म में आभार को विनम्रता और करुणा से भी जोड़ा गया है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी खुशी और आराम में दूसरों के प्रयासों का योगदान है। यह एहसास हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। आभार हमारी इच्छाओं और आसक्ति को भी कम करता है, जो बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार दुख के मुख्य कारण हैं। आभार हमें इस बात की समझ देता है कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। इससे बाहरी मान्यता या भौतिक संपत्ति की चाहत कम हो जाती है और हमें शांति और संतोष का अनुभव होता है। मुश्किल समय में आभार हमारे लिए स्थिरता और आशा का स्रोत बनता है। यह हमें वर्तमान क्षण से जोड़ता है, जो बौद्ध अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10. जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता। बौद्ध धर्म में सीखने और बढ़ने की यात्रा को जीवन भर की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है। सच्ची बुद्धिमत्ता ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया जाए। यह निरंतर अन्वेषण, चिंतन और सुधार की प्रक्रिया है। जब हम जीवन भर सीखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हमारा मन खुला और लचीला रहता है, जो हमें नई चुनौतियों का सामना करने और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार करता है। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान के प्रति असीम प्यास ही हमें प्रबुद्धता तक ले जाती है। जीवन भर सीखने के प्रति प्रतिबद्धता हमें यह सिखाती है कि हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। बौद्ध परंपरा में आत्मचिंतन और जागरूकता सीखने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। जब हम अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं की नियमित रूप से जांच करते हैं, तो हम अपनी आदतों और सीमाओं को समझने लगते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें अधिक सहनशील और समझदार बनाती है। जीवन भर सीखने से हमें परिवर्तन को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। परिवर्तन को गले लगाकर हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। जीवन भर सीखना औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक है। यह हर अनुभव और चुनौती से सबक लेने के बारे में है। बौद्ध धर्म में यह समझाया गया है कि ज्ञान में करुणा और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना भी शामिल है। यह प्रतिबद्धता हमें जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम बनाती है। हर नया कौशल या अनुभव हमारी मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी और शांति से कर सकते हैं। निष्कर्ष, अपनी मानसिकता को इस तरह विकसित करें कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को मात दे सकें। बौद्ध धर्म के इन सिद्धांतों को अपनाकर आप सहनशीलता, शक्ति और शांति का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुद्ध वाइब्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके मार्ग पर शक्ति और शांति बनी रहे।